हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब। आई होप कि आप सब अच्छे होंगे। इस टेस्ट सीरीज को आगे बढ़ाते हुए हम आप सभी के लिए लेकर आए हैं क्लास 10th के हिंदी से फर्स्ट चैप्टर जिसका नाम है श्रम विभाजन और जाति प्रथा। तो इस चैप्टर से जितना इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होगा इस वीडियो में हम कवर करने की कोशिश करेंगे और ये आपका टेस्ट सीरीज नंबर 2 है। अगर आपने ऐसे ही टेस्ट सीरीज नंबर 1 वाला वीडियो नहीं देखा है तो चैनल के प्ले लिस्ट डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक दे दिया जाएगा, वहां से आप जाकर देख सकते हैं। तो अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए तो चैनल को सब्सक्राइब कर ले और बेल आइकन को प्रेस करें ताकि हमारे आने वाले अगले वीडियो का नोटिफिकेशन आप सभी को मिलती रहे। आप सभी के लिए जितना ये श्रम विभाजन जाति प्रथा से जितना इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है सभी को इस वीडियो में कवर करने की कोशिश किया है, तो आप इस वीडियो को जरूर अंत तक देखिएगा और सभी के आंसर कमेंट सेक्शन में करने की कोशिश कीजिएगा। तो चलिए देखते हैं इसका क्वेश्चन कैसे। तो ये रहा आप सभी का प्रश्न और इस चैप्टर से जैसे कि मैंने आप सभी को बताया कि श्रम विभाजन और जाति प्रथा चैप्टर से काफी इंपॉर्टेंट प्रश्न लेकर आया हूं आप सभी के लिए। तो प्लीज आप वीडियो को जरूर अंत तक देखिएगा और सभी के आंसर कमेंट सेक्शन में करने की कोशिश कीजिएगा। तो यहाँ पर इसका फर्स्ट नंबर क्वेश्चन है और प्रश्न क्या करा कि सभ्य समाज की आवश्यकता क्या है। तो सभ्य समाज की आवश्यकता क्या है, तो ये काफी इंपॉर्टेंट प्रश्न है क्योंकि ये आप सभी का बोर्ड मॉडल प्रश्न है और यहाँ पे इसका 4 ऑप्शन दिया गया। इसका जो भी राइट आंसर होगा आप सभी को कमेंट सेक्शन में करना है। तो चलिए आपका समय शुरू होता है अब। इसका जो भी राइट आंसर हो आप कमेंट सेक्शन में जरूर करें। तो चलिए आपका समय शुरू होता है अब। तो आई नो कि आप सभी ने इसका आंसर कर दिया होगा। अगर आपने इसका आंसर ए नंबर ऑप्शन किए हैं तो बिल्कुल राइट आंसर किए हैं। सभ्य समाज की आवश्यकता क्या है, तो श्रम विभाजन सभ्य समाज की आवश्यकता। इसका ए नंबर ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर है। अगर याद नहीं हो तो फिर याद कर ले क्योंकि काफी इंपॉर्टेंट प्रश्न है। फिर इसका अगला प्रश्न यहाँ पर है और प्रश्न काफी इंपॉर्टेंट है। तो प्रश्न क्या कर रहा है कि हूँ और शुद्राज किसकी रचना है। तो हूँ और शुद्राज किसकी रचना है, तो यहाँ पर 4 विकल्प दिया गया और इसका क्या राइट आंसर होगा आप सभी को गलत या सही जो भी आंसर पता हो आप जरूर कमेंट सेक्शन में इसका आंसर करने की कोशिश करें। तो चलिए आपका समय शुरू होता है अब। इसका गलत या सही जरूर कमेंट सेक्शन में इसका आंसर करने की कोशिश करें। तो आई होप कि आप सभी ने इसका भी आंसर कर दिया होगा। अगर आपने इसका आंसर सी नंबर ऑप्शन किए हैं तो बिल्कुल राइट आंसर किए हैं। हूँ और शुद्राज किसकी रचना है, तो भीमराव अंबेडकर जी की रचना है। इसका सी नंबर ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर और काफी इंपॉर्टेंट प्रश्न भी है। फिर इसका अगला प्रश्न यहाँ पर है और ये भी प्रश्न काफी इंपॉर्टेंट है। तो प्रश्न क्या करा है कि भाईचारा का दूसरा नाम क्या है। तो भाईचारे का दूसरा नाम क्या है, तो यहाँ पर आप सभी के सामने 4 विकल्प दिया गया और इसमें से आप सभी को राइट आंसर कमेंट सेक्शन में बताना है। तो चलिए आपका समय शुरू होता है अब। इसका जो भी राइट आंसर हो आप सभी को जो भी राइट आंसर इसका पता हो तो कमेंट सेक्शन में करने की जरूर कोशिश करें। तो चलिए आपका समय शुरू होता है अब। तो आई नो कि आप सभी ने इसका भी आंसर कर दिया होगा। अगर आपने इसके आंसर बी नंबर ऑप्शन किए हैं तो बिल्कुल राइट आंसर किए हैं। भाईचारे का दूसरा नाम क्या है, तो लोकतंत्र नाम है। उसका बी नंबर ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर। अगर याद नहीं हो तो फिर याद कर ले क्योंकि ये भी आप सभी के बोर्ड एग्जाम के लिए काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। फिर इसका अगला प्रश्न यहाँ पर है और ये भी काफी इंपॉर्टेंट है। तो प्रश्न क्या करेगा, श्रम विभाजन और जाति प्रथा पाठ के लेखक कौन है। तो श्रम विभाजन और जाति प्रथा जैसे कि ये पाठ का नाम है और ये पूछ रहा है कि इसके लेखक कौन है। तो यहाँ पर 4 लेखक का नाम दिया गया और इसमें से आप सभी को सही आंसर बताना है। तो चलिए आपका समय शुरू होता है अब। इसमें से जो भी इसका राइट आंसर हो आप सभी को कमेंट सेक्शन में करना है। तो चलिए आपका समय शुरू होता है अब। तो आई नो कि आप सभी ने इसका भी आंसर कर दिया होगा क्योंकि ये काफी इंपॉर्टेंट प्रश्न है और ये सब आप सभी को याद ही होगा क्योंकि श्रम विभाजन और जाति प्रथा पाठ के लेखक कौन है। अगर आपने इसका आंसर ए नंबर ऑप्शन किए हैं तो बिल्कुल राइट आंसर किए हैं। श्रम विभाजन और जाति प्रथा पाठ के लेखक कौन है, तो भीमराव अंबेडकर जी हैं। इसका ए नंबर ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर। अगर याद नहीं हो तो फिर याद कर ले। तो फिर इसका अगला प्रश्न यहाँ पर है। प्रश्न काफी इंपॉर्टेंट है तो प्रश्न को आप ध्यान से देखिएगा। प्रश्न क्या कह रहा है कि आदर्श समाज स्वतंत्रता, समानता और भ्रातृत्व पर आधारित होगा, यह किसने कहा। तो आदर्श समाज स्वतंत्रता पर और समानता पर और भ्रातृत्व पर आधारित होगा, यह किसने कहा। तो आपके सामने 4 विकल्प दिया गया और इसमें से जो भी राइट आंसर होगा आप सभी को कमेंट सेक्शन में करना है। तो चलिए आपका समय शुरू होता है अब। इसका जो भी राइट आंसर हो आप सब गलत या सही कमेंट सेक्शन में करने की कोशिश करें। तो आई नो कि आप सभी ने इसका भी आंसर कर दिया होगा। अगर आपने इसका आंसर बी नंबर ऑप्शन किए हैं तो बिल्कुल राइट आंसर किए हैं। आदर्श समाज के स्वतंत्रता, समानता और भ्रातृत्व पर आधारित होगा, यह किसने कहा था, तो भीमराव अंबेडकर जी ने कहा था। इसका बी नंबर ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर। अगर याद नहीं हो तो फिर याद कर ले। फिर इसका अगला प्रश्न यहाँ पर है और ये भी काफी इंपॉर्टेंट है आपके बोर्ड के एग्जाम के लिए। तो प्रश्न क्या कर रहा है कि आधुनिक सभ्य समाज श्रम विभाजन को आवश्यक क्यों मानता है। तो आधुनिक सभ्य समाज श्रम विभाजन को आवश्यक क्यों मानता है, तो यहाँ पर 4 विकल्प
विकल्प दिया गया और इसमें से आप सभी को राइट आंसर बताना है। तो चलिए आपका समय शुरू होता है अब। इसका जो भी राइट आंसर हो आप कमेंट सेक्शन में करने की कोशिश करें। तो चलिए आपका समय शुरू होता है अब। तो आई नो कि आप सभी ने इसका आंसर कर दिया होगा। आधुनिक सभ्य समाज श्रम विभाजन को आवश्यक क्यों मानता है? तो इसका राइट आंसर ए नंबर ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर होगा। कार्य कुशलता के लिए इसका ए नंबर ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर होगा। याद नहीं हो तो फिर याद करें। फिर इसका अगला प्रश्न यहाँ पर है और ये भी काफी इंपॉर्टेंट है, थोड़ा सा प्रश्न लॉन्ग है। तो प्रश्न क्या करेगा? श्रम विभाजन और जाति प्रथा यह क्या है? तो पाठ का नाम है और पूछ रहा है कि पाठ बाबा साहेब के किस भाषण द्वारा संपादित अंश है? तो श्रम विभाजन और जाति प्रथा पाठ बाबा साहेब के किस भाषण का संपादित अंश है? तो यहाँ पर 4 विकल्प दिया गया और ये प्रश्न काफी इंपॉर्टेंट इसलिए हो जाता है क्योंकि यह 2018 में पूछा गया प्रश्न है। तो यहाँ पर 4 विकल्प दिया गया। इसका जो भी राइट आंसर हो आप सभी को कमेंट सेक्शन में करना है। तो चलिए आपका समय शुरू होता है अब। तो आई नो कि आप सभी ने इसका आंसर कर दिया होगा। अगर आपने इसका आंसर सी नंबर ऑप्शन किए हैं तो बिल्कुल राइट आंसर किए हैं। एनिहिलेशन ऑफ कास्ट भाषण से संपादित है। इसका सी नंबर ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर। अगर याद नहीं हो तो फिर याद करें। फिर इसका अगला प्रश्न यहाँ पर, प्रश्न काफी इंपॉर्टेंट है। तो प्रश्न क्या कर रहा है कि समाज और राजनीति में बेहद सक्रिय भूमिका निभाते हुए अम्बेडकर ने यानी भीमराव अम्बेडकर जी ने किनको मानवीय और अधिकार दिलाने के लिए अनेक प्रयास किए? तो किनको मानवीय और अधिकार दिलाने के लिए प्रयास किए? तो यहाँ पर 4 विकल्प दिया गया और इसका जो भी राइट आंसर होगा आप सभी कमेंट सेक्शन में करना है। तो चलिए आपका समय शुरू होता है अब। तो आई होप कि आप सभी ने इसका आंसर कर दिया होगा। अगर आपने इसका आंसर ए नंबर ऑप्शन किए हैं तो बिल्कुल राइट आंसर किए हैं। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने किनको मानवीय अधिकार दिलाने के लिए अनेक प्रयास किए? तो अछूतों को मानवीय अधिकार दिलाने के लिए अनेक प्रयास किए। इसका ए नंबर ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर है। अगर याद नहीं हो तो याद कर लिए। काफी सभी क्वेश्चन जो आप जितना प्रश्न को देख रहे हैं प्रश्न काफी इंपॉर्टेंट है और इस चैप्टर से जितना इंपॉर्टेंट प्रश्न हो सके श्रम विभाजन और जाति प्रथा सभी क्वेश्चन को इस वीडियो में कवर करने की कोशिश किया गया। तो वीडियो को जरूर अंत तक देखिएगा और अंत में अपना स्कोर जरूर बताइएगा कि आपने कितने स्कोर इसमें सही किया, सभी का कितना का आंसर आपने सही बताया। तो यहाँ पर अंत में जरूर बताइएगा। तो चलिए इसका अगला प्रश्न यहाँ पर है और प्रश्न काफी इंपॉर्टेंट है। तो प्रश्न क्या करा कि बाबा साहेब भीमराव अंबेडकर का जन्म कब हुआ? तो बाबा साहेब भीमराव का अंबेडकर कब हुआ? तो यहाँ पर 4 विकल्प दिया गया और इसमें से आप सभी को राइट आंसर बताना है और काफी इंपॉर्टेंट प्रश्न है। तो इसको जो भी राइट आंसर होगा आप सभी को पता गलत या सही सबका आंसर कमेंट सेक्शन में जरूर करें। तो चलिए आपका समय शुरू होता है अब। तो आई नो कि आप सभी ने इसका आंसर कर दिया होगा। अगर आपने इसका आंसर ए नंबर ऑप्शन किए हैं तो बिल्कुल राइट आंसर किए हैं। बाबा साहेब भीमराव अंबेडकर का जन्म कब हुआ? तो 14 अप्रैल 1891 में हुआ। इसका ए नंबर ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर। अगर याद नहीं हो तो फिर याद करें। फिर इसका अगला प्रश्न यहाँ पर है और ये भी काफी इंपॉर्टेंट प्रश्न है। तो प्रश्न क्या कर रहा है कि बाबा साहेब भीमराव अंबेडकर का जन्म किस राज्य में हुआ? तो ये काफी इंपॉर्टेंट प्रश्न होता है आपके लिए। तो प्रश्न फिर से मैं रिपीट कर रहा हूँ कि बाबा साहेब भीमराव अंबेडकर का जन्म किस राज्य में हुआ? तो यहाँ पर 4 राज्य का नाम दिया गया और इसमें से आप सभी को राइट आंसर बताना है। तो चलिए आपका समय शुरू होता है अब। तो बाबा साहब भीमराव अंबेडकर का जन्म किस राज्य में हुआ था? तो मध्य प्रदेश में हुआ था। इसका बी नंबर ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर। अगर याद नहीं हो तो फिर याद कर ले। फिर इसका अगला प्रश्न यहाँ पर है और ये भी प्रश्न काफी इंपॉर्टेंट है। तो प्रश्न क्या कर रहा है कि भीमराव अंबेडकर ने मुख्यतः प्रेरक व्यक्ति रहे। तो भीमराव अंबेडकर के मुख्यतः प्रेरक व्यक्ति कौन रहे? तो यहाँ पर 4 विकल्प दिया गया और एक काफी इंपॉर्टेंट प्रश्न है। तो इसका जो भी राइट आंसर आप सभी को पता है गलत या सही कमेंट बॉक्स में करने की जरूर कोशिश करें। तो चलिए आपका समय शुरू होता है अब। तो अगर आपने इसका आंसर डी नंबर ऑप्शन किए हैं तो बिल्कुल राइट आंसर किए हैं, क्योंकि भीमराव अंबेडकर के मुख्यतः प्रेरक व्यक्ति कौन रहे? तो बुद्ध भी रहे हैं, उसके बाद कबीर भी रहे और उसके बाद ज्योति फुले भी रहे हैं। ये तीनों रहे। इसका डी नंबर ऑप्शन इसलिए बिल्कुल राइट आंसर हो जाता है। फिर इसका अगला प्रश्न यहाँ पर है और ये भी काफी इंपॉर्टेंट प्रश्न है। तो प्रश्न क्या कर रहा है कि लेखक भारत में बेरोजगारी का एक प्रमुख और प्रत्यक्ष कारण किसे मानते हैं? तो लेखक भारत में बेरोजगारी का प्रमुख और प्रत्यक्ष कारण किसे मानते हैं? तो यहाँ पर 4 कारण दिया गया और इसका जो भी राइट आंसर होगा आप सभी को गलत या सही कमेंट सेक्शन में करना है। तो चलिए आपका समय शुरू होता है अब।
तो आई नो कि आप सभी ने इसका आंसर कर दिया होगा। अगर आपने इसका आंसर बी नंबर ऑप्शन किए हैं तो बिल्कुल राइट आंसर किए हैं। लेखक के द्वारा जाति प्रथा भारत में बेरोजगारी का प्रमुख और प्रत्यक्ष कारण दिखाई दे रहा है, और बिल्कुल राइट आंसर इसका बी नंबर ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर है। तो इस सभी प्रश्न में आपको कहीं भी और किसी भी प्रश्न में डाउट हो तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। चलिए इसके बढ़ते हैं इसके अगले प्रश्न को। तो यहाँ पर इसका अगला प्रश्न है, और प्रश्न ये भी काफी इंपॉर्टेंट है। तो प्रश्न क्या कह रहा है कि अम्बेडकर के अनुसार भाईचारे का अस्तित्व रूप है। तो अम्बेडकर के अनुसार भाईचारे का वास्तविक रूप क्या है? तो यहाँ पर 4 विकल्प दिया गया, और इसमें से जो भी राइट आंसर होगा आप सभी को कमेंट सेक्शन में बताना है। तो चलिए आपका समय शुरू होता है अब। तो आई नो कि आप सभी ने इसका भी आंसर कर दिया होगा। अम्बेडकर के अनुसार भाईचारे का वास्तविक रूप क्या है? तो दूध और पानी के मिश्रण की तरह अम्बेडकर ने बताया है कि भाईचारे का वही वास्तविक रूप है। इसका बी नंबर ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर। अगर याद नहीं हो तो फिर याद कर ले। फिर इसका अगला प्रश्न यहाँ पर है, और ये भी काफी इंपॉर्टेंट प्रश्न है। तो प्रश्न क्या करा कि जाति प्रथा का श्रम विभाजन मनुष्य की स्वेच्छा पर निर्भर नहीं करता। मनुष्य के व्यक्तित्व और भावना तथा व्यक्तिगत रुचि का इनमें से कोई स्थान अथवा महत्व नहीं रखता है। तो यहाँ प्रश्न थोड़ा सा लंबा है, तो फिर से मैं रिपीट कर रहा हूँ कि जाति प्रथा का श्रम विभाजन और मनुष्य की स्वेच्छा पर निर्भर नहीं करता। मनुष्य की व्यक्तित्व, भावना तथा व्यक्तिगत रुचि का इसमें कोई स्थान अथवा महत्व नहीं रखता। तो प्रस्तुत गद्यांश किस पाठ से उद्धृत है? तो यहाँ पर 4 विकल्प दिया गया, और यहाँ पर 4 पाठों का नाम दिया गया। जैसे ए में दिया कि जीत जीत में निखरत हूँ, बी में दिया अन्यों, और सी में दिया श्रम विभाजन और जाति प्रथा, और डी में दिया है मछली। यहाँ पाठ में से कुछ थोड़ा सा क्लिप काटा गया और यहाँ पर दिया गया, और इसमें से आप सभी को पढ़ कर बताना है कि ये किस पाठ से लिया गया है। तो यहाँ पर 4 पाठों का नाम दिया गया और आप सभी को कमेंट सेक्शन में बताना है। तो इसी तरह का भी प्रश्न आप सभी से पूछ सकता है। तो इसका जो भी राइट आंसर हो आप कमेंट सेक्शन में करने की जरूर कोशिश करें। तो चलिए आपका समय शुरू होता है अब। तो आई नो कि आप सभी ने इसका आंसर कर दिया होगा, क्योंकि ये काफी सिंपल सा प्रश्न है, और प्रश्न पढ़ते ही आपका इसका आंसर पता चल जा रहा था कि पाठ किस पाठ से लिया गया है। तो ये श्रम विभाजन और जाति प्रथा पाठ से लिया गया। इसका सी नंबर ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर है, और ये गद्यांश टाइप का प्रश्न था। तो ऑब्जेक्टिव में इस तरह का भी प्रश्न पूछ सकता है आप सभी से। फिर इसका अगला प्रश्न यहाँ पर है, और ये भी प्रश्न थोड़ा सा लंबा है, तो इसलिए आप इसे ध्यान से देखें। प्रश्न क्या करेगा? जाति प्रथा को श्रम विभाजन मान लिया जाए तो यह स्वाभाविक विभाजन नहीं है। जाति प्रथा को श्रम विभाजन मान लिया जाए तो यह स्वाभाविक विभाजन नहीं है, क्योंकि यह मनुष्य के रुचि पर आधारित नहीं है। क्योंकि यह मनुष्य के रुचि पर आधारित नहीं है, तो यह कथन किस पाठ से लिया गया? तो ये भी देखिए क्लिप थोड़ा सा काटा गया पाठ में से, और यह किस पाठ में से काटा गया? तो यहाँ पर 4 पाठों का नाम दिया गया है, और इसका जो भी राइट आंसर होगा आप सभी को कमेंट सेक्शन में करना है। तो चलिए आपका समय शुरू होता है अब। तो आई नो कि आप सभी ने इसका आंसर कर दिया होगा, क्योंकि ये दोनों प्रश्न काफी वीवीआई प्रश्न आप सभी के एग्जाम के लिए, क्योंकि ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन का आपके बोर्ड के एग्जाम में काफी इंपॉर्टेंट भूमिका रहने वाला है। तो आप सब ऑब्जेक्टिव पर विशेष फोकस करें, और ये काफी इंपॉर्टेंट दोनों प्रश्न देखिए गद्यांश टाइप का ऑब्जेक्टिव बना दिया है और आप सभी से पूछ रहा है। तो इस तरह का भी प्रश्न आप सभी के सामने देखने को मिलेगा। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? अगर आपने इसका आंसर बी नंबर ऑप्शन किए हैं तो बिल्कुल राइट आंसर किए हैं। जाति प्रथा को श्रम विभाजन मान लिया जाए तो यह स्वाभाविक विभाजन नहीं है, क्योंकि यह मनुष्य की रुचि पर आधारित नहीं है। पाठ का किस पाठ से यह कथन लिया गया है? तो श्रम विभाजन और जाति प्रथा पाठ से यह कथन लिया गया। तो ये दोनों प्रश्न आप सब जितने देख रहे हैं काफी वीवीआई प्रश्न है। तो इस चैप्टर से, जैसे कि आप सभी का पाठ का नाम है श्रम विभाजन और जाति प्रथा, इस चैप्टर से जितना इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हो सके सभी को मैंने इस वीडियो में कवर करने की कोशिश किया हूँ, और सभी का मैंने आप सभी से टेस्ट भी लिया हूँ। तो इसमें से आपको कोई भी डाउट या कंफ्यूजन हो तो आप वीडियो कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं, हम बताने की जरूर कोशिश करेंगे। और इसी तरह इसका टेस्ट सीरीज चलता रहेगा, तो आप जरूर टेस्ट में पार्टिसिपेट करें। इसका टाइम है जो कि आप सभी का 11 बजे सुबह का है। तो आप सब 11 बजे जरूर इसमें टेस्ट में शामिल हो और अपना स्कोर देखिए कि आपका कितना क्वेश्चन सही हो रहा है। जैसे कि आप सभी का कितना क्वेश्चन है, तो यह 15 प्लस क्वेश्चन है। तो आप सभी को कमेंट सेक्शन में जरूर बताना है कि 15 प्लस क्वेश्चन में आपको पहले से कितना आंसर पता था, क्योंकि आप सभी का यह दिसंबर चल रहा है। तो आप सभी को पता ही होगा कि जनवरी से फरवरी में आप सभी का एग्जाम होने वाला है, तो कितना कम समय बचा है। तो आप सभी को इसका ध्यान रखते हुए आप टेस्ट सीरीज में आप सभी को पार्टिसिपेट करना है और आप सभी को बताना है कि आप सभी का कितना स्कोर रह रहा है। इससे आप सभी का बहुत ही बेनिफिट होने वाला है। तो आप ये जरूर कमेंट सेक्शन में बताएं अभी कि आप सब 15 प्लस क्वेश्चन में से आपका कितना क्वेश्चन
सही रहा और कितना क्वेश्चन जो आप सब पहले से नहीं देखे थे प्रश्न को तो आप ये देखे या कमेंट सेक्शन में जरूर बताइए। और ऐसा ही आप सब वीडियो देखना चाहते हैं तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करें ताकि हमारे आने वाले अगले वीडियो का नोटिफिकेशन आप सभी को मिलते रहे, क्योंकि यह टेस्ट सीरीज आपके एग्जाम तक चलने वाला है। तो आप इस चैनल को जरूर फॉलो कीजिए और आप सुबह 11 बजे जरूर आप टेस्ट में पार्टिसिपेट जरूर कीजिए। तो चलिए मिलते हैं इसके नेक्स्ट वीडियो में। आपको कोई भी डाउट या कन्फ्यूजन हो तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। फिर मिलते हैं इसके नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।